हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कन्या राशि की बात होगी और आपकी कन्या राशि में ही आकर के शुक्र नीच के होंगे 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में। शुक्र का कन्या राशि में नीच का होना आप जानते हैं। शुक्र प्रेम का, विवाह का, धन का, ऐश्वर्य का, कला का, सुख का प्रतिनिधि है, लेकिन जब शुक्र नीच होता है तो जीवन के इन क्षेत्रों में हलचल आना स्वाभाविक होता है। इसलिए कहा गया है शुक्र नीच होते ही बड़ा असर 24 दिन भारी है, भूचाल सा मचेगा भाग्य में, क्योंकि आपका भाग्येश भी तो शुक्र ही है ना। शुक्र भाग्येश होने के कारण ये अद्भुत रिजल्ट दे करके आएगा। इसका मतलब ये है कि सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर तो पड़ना तो तय है ही। शुक्र नीच आपको चुनौती तो देगा ही, लेकिन साथ ही आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर भी तो देगा ना। इस वीडियो के अंत में मैं आपको शक्तिशाली उपाय भी बताऊंगा, जिनसे शुक्र की नीचता को कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। उन उपायों को सही विधि और विधान से जानना जरूरी है, क्योंकि आपकी अक्सर शिकायत रहती है कि आचार्य जी आप उपाय तो बता देते हैं, लेकिन विधि और विधान हमें पता नहीं होता है। और वास्तव में सही भी है, जब विधि और विधान नहीं पता होता है उपाय करने का, कुछ भी कर रहे होते हैं, दान कुछ भी कर रहे होते हैं, जाप वो नहीं करना है, कुछ भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का नाम दिया हुआ है। चैनल का नाम है शास्त्रार्थ। लिंक है, नया चैनल है, 6-7 वीडियो होंगे, कब जाप करना है, कब और अपलोड करता रहूंगा मैं वीडियोज। कब जाप करना है, कब दान करना है, कब नहीं करना है, कब नुकसान होगा, कब फायदा होगा, इन सभी विषयों को लेकर के मैंने उस वीडियो में बताने की कोशिश की है। 6-7 वीडियो हैं और वीडियोज अपलोड करता रहूंगा, इसलिए जाइए आप उन वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर 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 महादेव लिख दीजिएगा। चलिए, कन्या राशि पर शुक्र का नीच का प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। शुक्र की स्थिति और मूल प्रभाव के बारे में बात कर अगर करें हम, तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं। दूसरे और नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दूसरे और नवम भाव के स्वामी है। क्यों? इसलिए ये जो भाव है वाणी का है, ये संस्कार का है, ये संतुलन का है, ये आपका धन का है, ये कौटुंबिक संपत्ति का है, ये आपके दांत का है, गले का है, आपका सब कुछ तो है ना। आप वाणी से ही सब दुनिया जीती जा सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शुक्र आपका भाग्येश है, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अभी नीच होकर के ये बैठे हुए हैं आपके लग्न में, आपके राशि में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, पर्सनालिटी, हेल्थ, सेल्फ इमेज में बैठा हुआ है, आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र की उपासना करना जरूरी है। रिश्तों और वाणी में संतुलन लेकर के आ सकता है, जीवन के हर क्षेत्र में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सकारात्मक पक्ष तो ये है कि आत्म सुधार और आत्मबोध का अवसर ये देने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लेते हैं अब। नकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा, तो स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, मानसिक तनाव और डिसीजन मेकिंग कठिनाइयां आपके समक्ष आ सकती हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है स्वास्थ्य को लेकर के, रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है, योग करना जरूरी है, मेडिटेशन अपनाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय आपके पास है। अपनाइए, यह समय आपको स्वयं की देखभाल के लिए मजबूर कर देगा। ध्यान रखिएगा, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रथम सुख निरोगी काया कहा गया है ना, तो वही बात है। शिक्षा की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष समझ लीजिए, सबसे पहले कंसंट्रेशन में कमी आएगी, माइंड बहुत काम नहीं करने वाला है। ध्यान रखें, प्रतियोगी परीक्षा वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कंसंट्रेशन में नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले ये है कि कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है। सकारात्मक पक्षों को समझ लीजिए, अनुशासन और समय प्रबंधन सीखने का अवसर मिलेगा आपको। हायर एजुकेशन या फिर रिसर्च में लगे विद्यार्थियों को कठिनाइयों के बाद भी सफलता मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, मूल मंत्र क्या है, कठिनाई तो आएंगी लेकिन मेहनत करने पर सफलता मिलेगी, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं, आपकी राशि में बैठे हैं। तो लग्न से सब कुछ ये निर्भर करेगा, क्योंकि केंद्रेश होकर के, भाग्येश होकर के लग्नस्थ होना शुभ होता है, लेकिन नीच का हो गया तो इसमें जो है ना वो शर्तें लागू कर दी। ठीक है, विवाह और संबंधों की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष समझ लीजिए पहले, दंपति के जीवनों में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उलझनें बढ़ सकती हैं। सुलझाने की कोशिश करिए, उलझनों को उलझाने की तो कतई कोशिश नहीं करनी है। अविवाहितों के शादी में डिले हो सकता है। ये जो 24 दिन है ना, आप अपने मन की बातें जो है ना, जो नहीं कहने चाहिए वो सब कुछ नहीं कहिए, बिल्कुल उतना ही कहिए जितना जरूरत है, भाव में बहने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक पक्ष भी ये समझ लीजिए, संबंधों में स्पष्टता तो आएगी। शायद हो सकता है आप स्पष्ट कह दें, चाहे उधर से भी स्पष्ट कुछ सुनने को मिल जाए। तो कौन सच्चा है कौन नहीं है, मजबूत रिश्ते और गहरे होंगे, ये भी आप समझ लीजिए। ये क्योंकि अगर कहीं कुछ छुपा हुआ है तो वो खुल करके सामने आ जाएगा। कुछ छुपा रहे हैं बात, तो इसलिए अगर है अपने अच्छे हैं तो जुड़ेगा, नहीं है तो टूटेगा।
अच्छी बात है आपके लिए। विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं, नकारात्मक पक्ष से समझ लीजिए पहले। विदेश से जुड़े कार्यों कामों में अड़चनें आ सकती हैं, विदेशों से जुड़े काम में आ सकती हैं। लेकिन कब तक आएँगी अड़चनें ये? अड़चनें आने का भी सिलसिला है देखिए, यहाँ तक रहेगा फिर यहाँ आएगा। तो विदेश से संबंधित जो है चीज़ें आपके पक्ष में कम से कम ये हाँ, ये 21-24 दिन की बात हो रही है ना, 24 दिन में तो अड़चनें आएँगी, आएँगी। हाँ, बिल्कुल आएँगी। सकारात्मक पक्ष समझ लीजिए बल्कि, है ना? सेल्फ डिप्लॉयमेंट जो है सेल्फ डेवलपमेंट मैं कहूँगा और नया अनुभव के अवसर मिल सकते हैं आपको थोड़ी देरी के बाद ही लाभ मिलेगा। हो सकता है 24 दिन के अंत-अंत में जाकर के आपको लाभ मिले, ऐसा संभव है। करियर की बात कर लेते हैं, नकारात्मक पक्ष समझ लीजिए पहले प्रमोशन रुक सकता है प्रमोशन इन 24 दिनों में। कार्यक्षेत्र में गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, सीनियर से टकराव हो सकता है। नकारात्मक पक्ष ये है कि हार्ड वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा आपको। इस समय नई स्किल सीखने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापार की बात कर लेते हैं अब, नकारात्मक पक्ष ये है कि पार्टनरशिप में मतभेद होंगे, निवेश में नुकसान की संभावना भी दिखाई दे रही है। व्यापार के आगे बढ़ते हैं अब हम, यहाँ से सकारात्मक जो लोग हैं, सर्विस इंडस्ट्री या फिर कंसल्टेंसी में उन्हें अवसर मिलेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट आपकी नई ताकत होगी, बनेगी इन 24 दिनों में। ऋण को लेकर के बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि कर्ज लेने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। ये 24 दिन आपके लिए कर्ज लेने के लिए नहीं है, लौटाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सकारात्मक पक्ष ये है कि फाइनेंशियली डिसिप्लिन की आदत पड़ जाएगी क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे। पैसे आएँगे तो लिमिटेड आएँगे। पैसे अनावश्यक खर्च नहीं करने वाले हैं आप। अगर आ भी जाए एकदम से तो भी आप अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल कर लगाने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वित्त की बात कर लेते हैं आप, फाइनेंस कैसा रहेगा? सेविंग मैंने जैसे अभी कहा ना, सेविंग टूट सकती है, अनएक्सपेक्टेड खर्च बढ़ सकते हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि गुरु का सहयोग मिलेगा, फैमिली और फाइनेंस में स्टेबिलिटी देगा। अगर परिवार का सहयोग मिले, कन्फ्यूज़न मत होना। आप अपने मन मर्ज़ी से तो खर्च कर सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलता है तो आपके फाइनेंस सेविंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में परेशानियाँ, लॉन्ग टर्म में सुधार, ये है स्थिति आपकी, है ना? अन्य ग्रहों का अगर प्रभाव देखें तो सूर्य तुला राशि में नीच के रहेंगे, तो धन और परिवार पर आपका बुरा असर पड़ सकता है। सूर्य की उपासना करना इसलिए अति आवश्यक है। सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ कैसे देंगे? सुबह जल्दी उठिए, तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ी-सी रोली जिसको कुमकुम भी कहते हैं, वो डालिए और आप सूर्य को ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। बाकी विस्तार से मैंने शास्त्रार्थ चैनल पर बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मंगल का जो है ना हिडन एनिमीज़ पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु लक और एजुकेशन में सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हाँ, शुक्र नीच है पर अन्य ग्रह आपको बैलेंस बना देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लेकिन ये ध्यान रखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली है, आपका सब कुछ है। आप अगर आपके कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। अब उपाय पे आ जाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का मजबूत करने के लिए उपाय अनेक प्रकार के हैं, तो उनमें से सबसे पहला उपाय तो ये है कि शुक्र नीच का हुआ है, तो स्वाभाविक है शुक्र के उपाय करना है हमें। सफ़ेद वस्त्र दान कीजिए, दूध, चावल, दही दान कर सकते हैं। ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 108 बार करना है। घर में सुगंधित इत्र, गुलाब के फूल रखिए, अच्छा रहेगा। कन्याओं को वस्त्र दान कीजिए, सौंदर्य सामग्री दान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करिए, शुभ रहेगा। शुक्र का बीज मंत्र है, एक तंत्रोक्त बीज मंत्र है, उसका भी आप कर सकते हैं जाप। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। कम से कम आपको इस मंत्र का जाप 108 बार तो करना चाहिए। ठीक है जी, अब समापन की ओर जाते हैं। आज हमने जाना कि शुक्र नीच होने से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह समय पर्सनैलिटी, स्वास्थ्य और रिश्तों की परीक्षा का है, लेकिन यह वही समय है जब आप अपने आत्मविश्वास और जीवन दृष्टि को नया रूप दे सकते हैं। शास्त्र ने भी कहा है उपायेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथिभिः। केवल इच्छा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, उपाय करने से ही सब सिद्ध होता है। तो घबराइए मत, सही उपाय कीजिए और इस कठिन समय को अवसर में बदलिए। अ यही मैं कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जो है क्लिक करके उधर देखिए, उपाय करना हो तो। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।